एक छोटे से शांत गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सादगी भरा जीवन बिताते थे। उनके पास धन दौलत नहीं थी, पर संतोष बहुत था। एक दिन खेत में काम करते समय उन्हें झाड़ियों के बीच कराहने की आवाज़ सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा नेवले का बच्चा घायल अवस्था में पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थीं और आंखों में डर भरा हुआ था। दयालु ब्राह्मण दंपत्ति उसे घर ले आए। पत्नी ने उसके घाव साफ किए, हल्दी लगाई और उसे दूध पिलाया। धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगा। अच्छे पालन पोषण और स्नेह के कारण वह नेवला बड़ा होकर घर का सदस्य बन गया। वह आंगन में खेलता, ब्राह्मण के पीछे पीछे चलता और पत्नी के पैरों से लिपटकर स्नेह जताता। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। नेवला भी जैसे इस नए मेहमान से जुड़ गया था। वह अक्सर शिशु के पालने के पास बैठा रहता, उसके आसपास चक्कर लगाता और पहरेदार की तरह चौकन्ना रहता। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी के मन में एक डर बैठा था, कहीं यह जंगली जानवर कभी बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन ब्राह्मण काम से बाहर गया हुआ था। पत्नी ने बच्चे को पालने में सुलाया और पास के कुएं से पानी भरने चली गई। नेवला हमेशा की तरह बच्चे के पास लेटा हुआ था। तभी अचानक घर के कोने से एक काला सांप सरसराता हुआ पालने की ओर बढ़ा। उसकी फुफकार से वातावरण सिहर उठा। नेवले की नजर जैसे ही सांप पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बिजली की तरह झपटा। घर के भीतर संघर्ष शुरू हो गया। सांप फुफकारता, वार करता, पर नेवला पीछे हटने को तैयार न था। कुछ ही पलों में उसने सांप को मार गिराया। उसके मुंह पर सांप का खून लग गया था, लेकिन बच्चा सुरक्षित था। उधर ब्राह्मण की पत्नी पानी का घड़ा लेकर लौटी। दरवाजे पर नेवला उसे मिला। उसके मुंह पर खून देखकर पत्नी का दिल बैठ गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने निष्कर्ष निकाल लिया कि नेवले ने उसके लाल को मार डाला है। क्रोध और भय में अंधी होकर उसने लाठी उठाई और नेवले को पीट पीट कर मार डाला। नेवला वहीं तड़प कर शांत हो गया। पत्नी घबराई हुई अंदर भागी, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उसके कदम ठिठक गए। बच्चा पालने में हंस रहा था और उसके पास एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उसके हाथ से घड़ा गिर पड़ा। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। जिसने उसके बच्चे की जान बचाई, उसी को उसने मार डाला। वह नेवले के निर्जीव शरीर के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन उसे समझ आया, आवेश में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पश्चाताप बन जाता है।